गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आत्म परिचय व दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। अर्थात कवि इन दोनों बातों को कहकर क्या स्पष्ट करना चाहता है। एक तरफ तो दुनियादारी में जीना चाहता है, दूसरी तरफ कहता है कि मैं दुनिया की परवाह नहीं करता। तो देखिए, आंसर है कि यहाँ पहले वाक्य का अर्थ है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए सुख दुख उसे दोनों भोगने पड़ते हैं और लोगों के कटाक्ष और कष्ट जीवन के भार स्वरूप हैं। चाहने पर भी मनुष्य इस भार से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कवि यह भी कहना चाहता है कि संसार को देखकर मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, हृदयहीन है और इससे अलग होकर मैं अपनी मस्ती में जीना चाहता हूँ। तो कवि दोनों बातें करता है कि ज़िंदगी में जो है, समाज में हमें रहना भी पड़ता है और ये समाज मुझे पसंद भी नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि कवि इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहता है कि भाई मेरा और संसार का कोई मेल नहीं है, दोनों के स्वभाव हमारे अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा। कवि कहना चाहता है कि संसार में बुद्धिमान लोग भी हैं और मूर्ख भी। बुद्धिमान लोग यह कोशिश करते करते थक गए कि संसार को जान सके, लेकिन वे संसार के सत्य को जान नहीं पाए। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि उन्होंने इस संसार की सच्चाई को जान लिया, इसलिए वे मोह माया से दूर रहने वाले लोगों को नादान कहते हैं। लेकिन इस संसार में मूर्ख हो या बुद्धिमान, सभी को एक साथ रहना पड़ता है। जिस प्रकार इस संसार में सुख दुख लाभ हानि अच्छा बुरा सब एक साथ हैं, उसी तरह से बुद्धिमान और मूर्ख भी एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। अर्थात कवि और शब्द के माध्यम से क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत पंक्ति में और शब्द 3 बार प्रयोग हुआ। पहली बार मैं और का अर्थ है कि मेरा स्वभाव और है, अर्थात दूसरों से अलग है, उनसे मेरा औरों से मेरा मेल नहीं खाता। दूसरी बार और शब्द का प्रयोग एक योजक के रूप में हुआ है। तीसरी बार कवि और संसार के संबंधों के मेल के लिए प्रयोग हुआ है कि मेरा और संसार का क्या मेल, अर्थात मैं और संसार। और यहाँ कवि ने और शब्द से यमक अलंकार का चमत्कार पैदा करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल वाणी में आग से क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी में आग के होने का मतलब है कि कवि की वाणी में भले ही शीतलता दिखाई देती है, लेकिन वह अंदर से दुखी है, विरह की अग्नि में तड़प रहा है। वह अपनी प्रेमिका से अलग हो चुका है, उसकी यादों को मन में दबाए जी रहा है। कवि की संवेदनाएं शीतलता का भाव लिए हुए है, लेकिन सच तो यह है कि वियोग रूपी अग्नि उसके दिल में विद्यमान है। इसलिए कवि ने शीतल वाणी में आग होने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह क्वेश्चन आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस कविता से है। और कवि किन की बात कर रहे हैं। बच्चे यहाँ चिड़िया के हैं। कवि कहना चाहते हैं कि चिड़िया के बच्चे अपने माता पिता की आशा में नीड़ों से अर्थात घोंसलों से
झांक रहे होंगे। नर और मादा पक्षी दोनों बच्चों के लिए भोजन लेने गए हैं। बच्चे अभी उड़ नहीं पा रहे, इसलिए वे घोंसलों से यह आशा लिए हुए झांक रहे हैं कि उनके माता पिता कब लौट कर आएंगे और कब उन्हें भोजन देंगे और उनकी भूख शांत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? आवृत्ति का मतलब है कि बार बार रिपीट होना, कि कवि ने बार बार यह रिपीट किया है, दोहराया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से, अर्थात इस पंक्ति के बार बार दोहराने से कविता की इस विशेषता का पता चलता है कि समय गतिशील है, यह कभी किसी की इंतजार नहीं करता, कभी रुकता नहीं। दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन, यह प्राकृतिक है। इसलिए मानव के जीवन का भी धीरे धीरे यही रूप है कि मनुष्य को बड़ी तीव्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो हमारे जीवन का हर पल बड़ा जल्दी जल्दी बीत रहा है। तो हमेशा हमें गतिशील रहने का कवि संदेश देता है। बच्चों, आज का होमवर्क है कि आप क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।